देखिए, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ फिजिकल चेंज जब भी आप लिखते हैं तो आपको सबसे पहले डेफिनेशन को गौर करना चाहिए, और डेफिनेशन गौर करने के बाद फिर आपको एग्जाम्पल्स दिमाग में रखने हैं, तो कैरेक्टरिस्टिक्स अपने आप ही बन जाएगी, ये याद रखिएगा। इसलिए डेफिनेशंस एंड एग्जाम्पल्स आपके दिमाग में होना चाहिए। अगर आप देखिएगा, अगर मैं बिफोर राइटिंग द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ फिजिकल चेंज ऑन द बोर्ड, अ फिजिकल चेंज इज a temporary change in which no new substance is formed, and substance undergoing the change does not lose its identity. और अगर आप एग्जाम्पल की बात करते हैं तो फिफ्थ एग्जाम्पल को अगर मैं ले लेता हूं, कन्वर्जन ऑफ आइस इनटू वाटर और वाइस वर्सा, इन विच अ चेंज इन स्टेट अकर्स। तो डेफिनेशन और एग्जाम्पल्स को मिला करके इफ यू विल कंबाइन इट एंड द कंक्लूजन विच यू आर गेटिंग और फाइंडिंग, वो आपके कैरेक्टरिस्टिक्स से होती है, याद रखेगा। तो फर्स्ट, इन अ फिजिकल चेंज, ये देखिए, नो न्यू सब्सटेंस, ये देखो, फॉर्म। These are the characteristics आपने बना दिया था। दूसरा, the second one is आपका only a physical, बल्कि प्रॉपर्टीज लिखोगे तो दो लिखना, प्रॉपर्टी लिखोगे तो ए लिखना, तो यहाँ पे दो लिख देते, बहुत सारी हैं। तो ओनली द फिजिकल प्रॉपर्टीज, प्लूरल है आपका नाम, सुना, ऑफ अ सब्सटेंस changed. Only the physical property of the substance changed. This ice was converted into water. Water was converted into the steam. Steam is again changing into the water, and water is again changing into the means solid liquid में, liquid gas में, gas फिर अपना जो आपके प्रोसेस अपने लास्ट टाइम पढ़े था। Physical changes are temporary now and reversible. अब आप स्पंज कहते हैं, स्पंज, स्पंज का एग्जांपल देख लीजिए। आप उसको ऐसे किया, आपने स्क्वेस किया, प्रेशर से दबाया, और थोड़ी देर में आप देखेंगे again it will come in the original form. The physical changes are temporary and reversible. आपका नाम। इसके बाद fourth, now the mass of a substance, किसी भी substance का mass, weight में और mass में अंतर होता है, ये याद रख लीजिएगा आपका नाम। The mass of a substance undergoing a physical change remains the same. तो किसी भी सब्सटेंस का जो मॉस होता है, अंडरगोइंग अ फिजिकल चेंज रिमेंस द सेम। आप सिंपल, अब आपको एक एग्जांपल मैंने बताया, आप एक ग्लास का वजन कर लें, इस ग्लास में आप इतना, पहले देखो, फर्स्ट वेट ऑफ एम्प्टी ग्लास, और फिर उसके बाद जो पानी इसमें डाल रहे हैं, वाटर, क्योंकि वाटर आपका लिक्विड फॉर्म में है। उसके बाद वेट ऑफ वाटर भी करना। इससे क्या होगा, देखो, एक तो आप इसका वॉल्यूम आप आराम से निकाल सकते हैं। उसके बाद इसी को किसी आइस क्यूब में डाल देना, आइस क्यूब में इस वाटर को आप पॉर कर देना। अब इसको
फ्रीजर में रख, फ्रीजर में रख करके जब ये पूरा आइस क्यूब में रख करके ये आइस बन जाए, आइस क्यूब का वेट कर लेना, यानी कि आइस क्यूब बॉक्स का वेट कर लेना, और उसके बाद पानी तो डालेगा क्योंकि पानी का तो वेट किया हुआ, और उसके बाद जब आइस बन जाएगी, आइस को बाहर निकाल करके, अब वो कैसे निकालोगे आप, आइस का भी वेट कर लेना। क्या इस आइस का वेट और इस वाटर का वेट बराबर है? The mass of a substance undergoing a physical change remains the same. ये एग्जांपल आपको मैंने एक बताया, इसको आप इजीली घर में कर सकते हैं। इसमें अब आप कहेंगे वेइंग मशीन, कई घरों में वेइंग मशीन होती है, याद रखिएगा, रखते हैं कई लोग। सिलेंडर, सबसे ज़्यादा सिलेंडर, आपने कहा भैया सिलेंडर देना गैस का, तो वो क्या करते हैं, कम गैस निकाल के देते, तो वहीं पे तोल लेते हैं अपने वाले से। ऐसे भी हैं लोग, परफेक्ट लोग हैं जितने हम, इसको भी आप कर सकते हैं घर में। और नहीं तो इसका आराम से पता लग जाएगा, इसका वॉल्यूम निकालना, आइस बॉक्स की लेंथ क्या है, उसमें जो आइस है उसकी लेंथ क्या है, उसकी विड्थ क्या है, उसकी हाइट क्या है, इससे भी आप वॉल्यूम निकाल लेना, तो आपको पता लग जाएगा लगभग लगभग इन दोनों का मॉस सेम है, अगर आपके पास वेइंग मशीन नहीं है। अब आप किसी भी चैनल में जाकर के जरा इस वाले पॉइंट को जो मैंने समझाया है, इसको जाकर के आप देख लीजिए घर जाकर के। अब आप कर इन्हें फिजिकल चेंज, फिजिकल चेंज में व्हेन अ सोर्स कॉजिंग, कोई सोर्स अपना कॉजिंग द चेंज, इसमें आपका चेंज आ रहा इस रिमूव, अगर इसको रिमूव किया जैसे, तो वी गेट द, ये आप क्या कर सकते हैं इसमें, ओरिजिनल सब्सटेंस। और जैसे अब कल आपकी छुट्टी है, संडे है, तो इस प्रैक्टिकल को आप फिर कर सकते हैं। अगर आपको इसमें दिक्कत हो रही है, आपको अगर दिक्कत हो रही है, आप क्या करना, जितना पानी आपने लिया हुआ है, इस पानी को ही आप नाप लेना, एक उसमें निशान मार देना, 1 मार्क यू डूइंग। कांच के गिलास में या स्टील के गिलास में, जो भी स्टील के गिलास में से बेटर कांच का गिलास रहेगा, और इसको फ्रीज में रख देना। फ्रीज में रखने पे जब ये बिल्कुल आइस बन जाए, उसके बाद अगले दिन फिर इसको निकालना और इसको मेल्ट होने के लिए रख देना। क्या मेल्ट होने पे, क्या उसी मार्क तक पानी है, इतना लफड़ा भी नहीं पड़ेगा कि वेइंग मशीन रखनी है या नहीं रखनी है। तो ये आपको ये जो आपने कहा था, द मॉस ऑफ सबसे अंडरगोइंग फिजिकल चेंज रिमेंस द सेम। क्लियर? प्लीज वेट।